आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है। उसके ऊपर हम सब लोगों ने उनकी चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित की है। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राजीव गांधी जी ने जो 18 साल के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया था, आज वो निर्वाचन आयोग भी आज वो दिवस के रूप में मना रहा है युवाओं के लिए। मैं समझता हूं कि ये 18 साल के नौजवानों को जो अधिकार दिया वो एक क्रांतिकारी फैसला था। और जैसा मुख्यमंत्री जी भी बार बार बताते रहते हैं कि काफी विवाद और विरोध हुआ था इस बात का कि 18 साल के नौजवानों को नहीं देना चाहिए और पार्टी को नुकसान हो जाएगा, ये बातें भी उस वक्त चली थी। लेकिन उन्होंने कहा पार्टी से ऊपर उठ करके देश है और देश के लिए नौजवानों का मत का अधिकार उनको देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो आईटी के जनक क्रांतिकारी फैसले हुए, आज जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है उसकी राजीव गांधी जी की देन है। जो गांव से नीचे से ग्राम पंचायत से योजना बन करके उनकी अपनी योजनाएं आए और वो योजनाएं पूरे देश में लागू हों, इस प्रकार के फैसले हुए। दुनिया में राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पूरे देश का नाम गौरव से ऊंचा किया। अनेकों ऐसे फैसले उन्होंने किए और मैं समझता हूं कि जो शुचिता की राजनीति राजीव गांधी जी ने की वो एक मिसाल पूरे देश और दुनिया में है। आज हम सब उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं और ऐसे दिवस पर हम कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सिपाही, हम सब लोग हम संकल्प लेते हैं कि उनके अधूरे जो सपने हैं उनको हम पूरा करेंगे, उनके दिखाए मार्ग के ऊपर हम चलेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो हमारी सरकार आज अच्छे काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो दे रही है, वो कहीं न कहीं उनमें इंदिरा जी और राजीव जी की जो सोच है वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित होती है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इंदिरा जी के समय में भी मंत्री रहे, फिर राजीव गांधी जी के समय में भी मंत्री रहे। उन्होंने उनके साथ काम किया, उन्होंने देखा किस प्रकार उनकी क्या सोच है। तो जो हमारी योजनाएं आती हैं और हमारा जो बजट गरीबों के लिए, गांव पिछड़ों के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए जो आता है तो वो उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। तो हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम उस भारत रत्न को हम पुष्पांजलि देंगे और उनके बताए मार्ग पे चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और यही आईटी जिसके बलबूते के ऊपर आज अमेरिका में भी हमारे नौजवानों के लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आईटी का नौजवान आ गया तो अमेरिका के नौजवानों की नौकरियां छीन जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि ये अगर कोई देन है तो वो राजीव गांधी जी की है। इतने स्पष्ट विचार उनके होते थे और देश को आगे रख करके और देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे क्या फायदा है। उन्होंने देश को आगे रख करके और देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। हम सब कांग्रेस के लोग आज पुनः संकल्प लेकर के, क्योंकि आज जो जिस प्रकार के लोग केंद्र की सत्ता में आ गए हैं, जिस प्रकार से जो गांधी जी की सोच को भी नहीं मानने वाले लोग हैं, गोडसे की सोच को मानने वाले लोग आ गए हैं, तो उनसे सावधान रहने के लिए ऐसे दिवस के ऊपर हम सब लोगों आपस में विचार विमर्श करते हैं, संकल्प लेते हैं और देश को एक और अखंड कैसे रखें, देश कैसे विकसित राष्ट्र बने और सब गरीब को गणेश मान करके हम किस प्रकार से जहां जहां मौका मिलता है सेवा करें। और हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से जो योजनाएं दी गई हैं, मैं समझता हूं कि देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में इस प्रकार की योजनाएं नहीं हैं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं वो उसमें इंदिरा जी, राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के उन महान नेताओं की जो दूरदृष्टि सोच थी वो प्रदर्शित होती है। आप सब पधारे, आपका धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो सारी बातें आपको अध्यक्ष जी ने कही। इन्होंने ठीक कहा कि राजीव जी के साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला और मुझे इस बात का एहसास है। अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि 18 साल के नौजवानों को मत का अधिकार दिया, बहुत क्रांतिकारी फैसला था उस वक्त और उसका प्रतीक मैं खुद हूँ।
18 साल में मतदान का अधिकार दिया, वो सोच वाला व्यक्तित्व राजीव गांधी थे। उन्होंने मुझे, जब मैं 34 साल का था, तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। तो आप सोच सकते हो 34 साल के नौजवान को, जो यूथ कांग्रेस एज भी 35 साल तक होती है, उसके पहले मैं इसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बन के आ गया। वो सोच राजीव गांधी की थी, जो दूरदृष्टि रखते थे। और बाकी तो जो वो शहीद हो गए देश के लिए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे, क्रांतिकारी फैसले लिए, इतिहास गवाएगा। आज जो महिलाओं को एम्पावरमेंट मिल रहा है, ये वहाँ से शुरुआत उन्होंने करी। जब 73-74 अमेंडमेंट की बात की गई, संविधान संशोधन की, तब जाके गांव में वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, सभापति बनने लगी रहा देश के अंदर। उसके पहले महिला बन सकती थी क्या सरपंच? को स्वीकार करता? गांव वाले खुद ही स्वीकार नहीं करते महिला को। तो आज तक क्रांतिकारी फैसले किए, उस कारण से महिलाओं के एम्पावरमेंट हुआ है। आज महिलाएं बड़े बड़े पदों पे आती है। आज राष्ट्रपति महिला है, पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, वही महिला थी। तो कहने का मतलब राजीव गांधी जी ने जो सोच रखी थी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उसके कारण आरक्षण मिलना शुरू हुआ पंचायत राज में भी और स्थानीय निकाय के अंदर भी। ऐसे अनेकों फैसले, अगर आप उनका रिसर्च करें, वो तो रिसर्च करने वाले जानते होंगे, उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या क्रांतिकारी फैसले हुए, तब आगे खुलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैसेज आएगा कि वास्तव वो कैसा व्यक्तित्व था। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री से बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। वो उनकी पार्टी ने जो ठान लिया है कि हम तो 70 साल में, 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने, आज़ादी के पहले क्या किया, त्याग, बलिदान, कुर्बानी दी, फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों बंद रहे 10 साल तक, तो कम बात थी क्या? उन सबको भुला दो देश के अंदर, नामो निशान मिटा दो। इतने तमाम जो दिल्ली में काम हो रहे हैं, अब जवाहरलाल नेहरू के नाम की जो संग्रहालय था, उसका नाम बदल दिया। किस स्तर पर जा रहे हैं लोग, मेरी समझ के पर है। मैं मेरी ज़िंदगी में कभी किसी प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करता था, चाहे वो कोई पार्टी का हो, इस तरह की सोच रखता होगा कि आप नामो निशान मिटा दो जिन्होंने इतिहास बनाया देश का। और बहुत भारी ब्लंडर कर रहे हैं वो लोग। अगर मोदी जी आरएसएस के दबाव में करें तो भी गलत है, मोदी जी खुद अपनी सोच से करें तो भी गलत है, मोदी जी बीजेपी के दबाव में करें तो भी गलत है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, कोई पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री को भी वही करना चाहिए जो देश चाहता है, या देश इतिहास बनाता है उसमें भागीदार निभाए। आज वो इतिहास मिटाएंगे तो आने वाले वक्त में जब ये लोग बदलेंगे, इनका इतिहास सत्य मिट जाएगा, बल्कि काले अक्षर में लिखा जाएगा उस वक्त के कार्यकाल के अंदर जो व्यवहार किया गया उचित नहीं था। ये इतिहास वाले लिखेंगे, इतिहासकार लिखेंगे आने वाले वक्त के अंदर, और ये इनको मंजूर है। तो आप सोच सकते हो किस हद तक जाना चाहते हैं। अगर ये मंजूर है कि नहीं, कुछ भी कहो, आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में हम परवाह नहीं करते हैं, इसका मतलब ये फासिस्ट की सोच है, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सोच है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली सोच है। ये कैसे पूछ सकते हैं हम लोग? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम तो राजस्थान के लोग हैं जो परंपरा निर्वाह करते हैं। फैजल शेखावत साहब, हम लोगों ने उनको हराया था, 156 आ गए, हमारी सीटें आ गई, मैं मुख्यमंत्री बन गया, वो 32 पे आ गए। रिश्ते हमने क्या रखे काम? वो विपक्ष में थे, उनके साथ रिश्ते वही रखे। बीमार हुए मिलते जाते थे हम लोग, डेथ हो गई तो हमने सम्मान, उनको सम्मान दिया, पूरा प्रदेश जानता है। कहने का मतलब ये भावना ही होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। पर ये सीमाएं सब तोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उचित नहीं कहा जा सकता। अब 6 बार आ चुके राजस्थान के अंदर, 6 बार नहीं हो, 15 बार आ जाओ या 20 बार आ जाओ, अप डाउन करो, तब इस बार जनता तय कर चुकी है सरकार को रिपीट करने के लिए। जनता तय कर चुकी है, और जनता ही माए बाप है। कितने ही पैसा लगा दो, साधन झोंक दो, बड़ी बड़ी रैलियाँ करें, रोड शो करेंगे, सब करेंगे लोग। अभी देखिए अब इनके एमएलए और मंत्री आके बैठ गए यहाँ पर। भले इनको राजस्थान जो है, इनके दर्द, दिल में दर्द है, इस सरकार को हम गिरा क्यों नहीं पाए, इस सरकार को गिरा नहीं पाए, ये उनको दिल में आग लगी हुई है।
चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, गजेंद्र शेखावत हो, और भी कई लोग होंगे जिन्होंने षड्यंत्र किया सरकार गिराने का और इनको मात दी, प्रदेश की जनता ने मात दी। तो वो मैं अकेला नहीं था, हमारे तमाम साथी थे, विधायकगण थे, हाईकमान हमारे साथ थी, प्रदेशवासियों का माहौल था, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। इतने विधायक मुझे कहते थे, हमारे फोन आ रहे हैं अपने क्षेत्र से लोगों के, चाहे 6 महीने बैठा पड़े, होटलों में बैठा रहो, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। ये प्रदेश के लोगों की भावना थी उस वक्त, इसलिए सरकार नहीं गिरी। आज मान सम्मान रहता है बड़ा देश के अंदर, पूरे देश के अंदर चर्चा होती है कि कर्नाटक सरकार चली गई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हॉस्टडी हुई और सरकार यहाँ नहीं गिरने दी गई। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजीव गांधी जैसे नेता है, उनको नई पीढ़ी को चाहिए। ये 40 साल का नौजवान बन गया प्रधानमंत्री, 40 साल का नौजवान, तो हर नेता को, हर युवाओं को, छात्रों को समझना चाहिए क्या कारण था कि उसने 5 साल तक शासन किया। वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है। स्टडी तो करें उनके लिए, उनके फैसले को स्टडी करें, उनको एक अवसर मिलेगा खुद को सीखने का, आगे बढ़ने का। यही मैं कहना चाहता हूँ। आज उनकी जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमेशा प्रोग्राम होता है। इसी बहाने हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं। मुझे खुशी है कि उनको आज भी देश याद करता है। सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है उनका दिवस। मैं समझता हूँ उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। राहुल गांधी जी का लद्दाख दौरा था, उन्होंने कहा कि चीन ने जमीन ले ली, यहाँ घुस आए, जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली और न कोई यहाँ पर चीनी सेना आई अंदर। क्या ये कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार पहले भी कह चुके हैं, कल भी उन्होंने कहा है। देखिए, दुनिया के मुल्क जो है ना, आज साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दुनिया के मुल्कों की नज़रें, उनके सैटेलाइट सब लगे रहते हैं दुनिया भर के मुल्कों के अंदर। दुनिया जानती है वास्तव में क्या हुआ। अब वो किस रूप में कहते हैं, क्यों चाइना को नाराज नहीं करना चाहते हैं? जैसे कि एक बार विदेश मंत्री जी ने कहा था, हम चाइना को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमिक संबंध बिगड़ जाएंगे, ऐसा कुछ कहा था। मुझे एग्जैक्ट तो वर्ड याद नहीं। तो आप सोच लीजिए, अगर आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो नहीं हम तो दबाव के अंदर है, तो उनके बारे में क्या टिप्पणी करें? आखिरी सवाल हो, सद्भावना दिवस के रूप में आज मनाते हैं, प्रदेश में क्या लगता है, प्रदेश और देश में क्या लग रहा है कि इस समय सद्भावना है या लोग आपस में? बहुत हालात खराब है देश के अंदर। देश चिंतित है, भय और डर के मारे लोग बोल नहीं रहे हैं। जो देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति भी क्यों नहीं हो, वो भी घबराए हुए हैं, डर के मारे बोलते नहीं है, डर के मारे चंदा देना पड़ता है इनको। ये बॉन्ड वाला बड़ा स्कैंडल है देश के अंदर। बॉन्ड, एक तरफ बॉन्ड ले रहे हैं, 90% ज़्यादा बॉन्ड बीजेपी वाले, बताइए। और सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा है। अरे देश हित में भाई जल्दी फैसला करो, क्या बात करते हो? बॉन्ड, कितनी बॉन्ड दे दीजिए गुप्त रूप से पार्टियों को, और वो ढूंढते हैं कि कौन चुनाव आ रहा है राज्य में। ईडी पहुंचेगी, इनकम टैक्स पहुंचेगी, तो डर जाएंगे, चंदा देंगे नहीं पार्टियों को। हम तो बगैर साधनों के लड़ेंगे। हम तो जितना संभव होगा उसके बाद में हम चाहेंगे किसी ढंग से जनता में हम जाएं। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे जो शानदार यहाँ पर काम हो गए, यहाँ पर परफॉर्मेंस हमारी है कि आज हर राज्य सरकारें देश की, अधिकांश राज्य सरकारें जो है हमारे प्रोग्राम को, हमारे फैसलों को अध्ययन कर रही है, अपनी मैनिफेस्टो में लिख रही है, वादे कर रही है आगे चुनाव के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य राजस्थान क्या होगा? आज जो हमने फैसले की राजस्थान की जनता के बलबूते पे किया है, इससे जनता को जाता है, राजस्थान जनता को, कि हमारी प्रदेश सरकार ने, जिसको उन्होंने चुना है, उन्हें वो फैसले किए जो देश में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा कोई मामूली बात है? कितना इलाज हो रहा है लोगों को, कोई सोच नहीं सकता। कितने फैसले ऐसे किए होंगे? कई फैसले ऐसे जो कि हम नहीं किए। खाली मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना, कहीं पर राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया हम लोगों ने। गिग वर्कर जो अभी लोग पूछ नहीं रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा गिग वर्कर का मतलब क्या है। 4-5 लाख लोग हो गए और राजस्थान के अंदर हो गए होंगे, जो ओला, उबेर, पता नहीं क्या क्या और क्या है। कई ऐसी एजेंसी आ गई ना, ये अभी जो डिलीवरी करती है घर घर के अंदर,
अमेजोन और जोमेटो थोड़े इसमें ज्ञान कम है, तो इसलिए जो है इतनी एजेंसी आ गई है। इन एजेंसियों का जो है, इनमें जो काम करते हैं इन शिको वाले लोग, ये राहुल गांधी की सूरत थी जो हम लोग गए थे भारतीय जोड़ो यात्रा में, अध्यक्ष के साथ थे। वहाँ हमने तय किया उनके मौजूदगी के अंदर जब लोग मिलना है उनसे हम कानून पास करेंगे। 200 करोड़ रुपये रख दिए हम लोगों ने, वेलफेयर फंड बना दिया, देरी नहीं हो और आगे बढ़ गए हम लोग। कहने का मतलब कि सारे फैसले राजस्थान सरकार के मुझे गर्व है कहते हुए इन 5 सालों में जो फैसले हमने किए हैं आज जनता ने उनको स्वीकार किया है। 1 करोड़ 80 लाख परिवार महंगे राज शिविरों में जाए, उस अंदाज कर लीजिए आप। 1 करोड़ 93 लाख परिवार राजस्थान में है, 1.93, लगभग 1 करोड़ 80 लाख चले गए उसके अंदर महंगे राज शिविरों के अंदर। आप सोच सकते हो कि लोगों ने कितना इसको वेलकम किया है। इतनी भयंकर महंगाई है और ये हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि उड़े रेवड़े बढ़ रही है। पूछो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हुआ, जवाब नहीं इनके पास में। मिशन 156 की दिशा में कल से कदम बढ़ा रहे हैं लोग, कांग्रेस कमेटी की। मैं नहीं बढ़ाऊंगा, जनता बढ़ाएगी। इस बार 156 का मिशन हमने बनाया है, मिशन 156 जो 98 वाला था। मुझे उम्मीद है जनता उस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब कितनी आगे बढ़ती है वो परिणाम आगे तो मालूम पड़ेगा, पर ये मैं कह सकता दावे के साथ में जनता उस दिशा में जो मैंने कहा मिशन 156 उस दिशा में उनकी सोच बन गई है, दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम आगे तो मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जनता ने हमें किस रूप में आशीर्वाद दिया है। हम तो जनता के माई बाप समझते हैं, उनके फैसले को सिरदारी करते हैं। हम इनकी तरह हम घमंड नहीं रखते हैं कि अगली बार मैं ही 15 अगस्त में लाल किले पे आऊँगा, मैं तो नहीं कह सकता, वही कह सकते हैं, वही कह सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ना हमें ना घमंड है, हम अपना काम कर रहे हैं। आगामी चरण के लिए गारंटी कार्ड देना शुरू कर दिए हैं। मोबाइल 20 तारीख से जो 40 लाख तो शुरू हो गए हैं। सेकंड फेज जो है उसमें देखिए टाइम लगता है, एजेंसियों से भी टाइम लगता है। पहले भी हमने 1 साल डिले हो गए थे क्योंकि चिप जो होती है, चिप क्राइसिस हो गया वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सब कारें बनी रहेगी, पड़ी रहेगी वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कारें आजकल ऑटोमेटिक चलती हैं, वो चिप से चलती है। मोबाइल फोन भी, कंप्यूटर सब चिप से चलते हैं। तमाम फैक्ट्रियाँ बना के तंग आ गई, बिक नहीं पाई, क्योंकि बिके कैसे, बगैर चिप काम कर नहीं सकती। अब क्राइसिस कम हुआ तो हमने शुरू किया है, हम इसको बराबर मॉनिटर कर रहे हैं। हम इसको सेकंड फेज चालू करेंगे, वो विज्ञापन आगे होगा, आ जाएगा जल्दी ही, और मैं समझता हूँ उसमें वक्त लगेगा। तो मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ एज मुख्यमंत्री कि अगले चरण में 90 लाख महिलाओं को, लगभग 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फोन और मिलेंगे। धन्यवाद। आखिरी क्वेश्चन है, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योजना अच्छी है और वो चुनाव से कुछ समय पहले लाई है कांग्रेस। ऐसे इस में बार उनकी हवा निकल गई है। पिछली बार उन्होंने कहा, पिछली बार क्या हुआ, दवाइयाँ हमने फ्री करी, टेस्ट फ्री किए थे, वो योजना हमारी 2 साल पहले की थी। अब इनको कौन समझावे। उस वक्त में जब स्कीम चालू होती है उसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। उस वक्त में दवाएं फ्री की चर्चा हो गई उस वक्त। अब तो हमने बहुत क्रांतिकारी कदम उठा दिए, राइट टू हेल्थ, 25 लाख का बीमा, उस वक्त खाली दवाएं फ्री करी और साथ में टेस्ट फ्री कर दिए, काफ़ी टेस्ट। ऋण तो आते ही कर दिए थे, ऋण माफ तो वो तो अलग बात थी, आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं ही कह रहा हूँ, बात सुनिए, मैं ही कह रहा हूँ आपको, ये तो आरोप लगाते रहेंगे। उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त में क्या हुआ कि 2-2.5 साल लगते हैं, क्योंकि दवाएं के फ्री का मतलब ही नहीं कि एक टाइम दे दिया और ख़त्म कर दिया मामला। लगातार दवाएं देनी पड़ती पूरी जनता को, 5-7 करोड़ जनता को। तो इसके लिए आपको बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ते, बड़े बड़े गोदाम टेंडर करने पड़ते दवाओं के, जैसे कि सप्लाई, और फिर कंप्यूटर करना पड़ता कंप्यूटर प्रोग्राम करना पड़ता है, जैसे कि कौन से ब्लॉक में दवाएँ ख़त्म हो गई है, कौन सी दवाएँ, तो नियरेस्ट कहाँ ब्लॉक में दवाएँ उपलब्ध है शिफ्ट हो जाएगी। हर दवाई जयपुर नहीं जा सकती थी, ये बातें कौन समझा रहे हैं। नियरेस्ट जगह पे कहाँ दवाएँ अवेलेबल है इमीडिएटली पहुँच जाए, सप्लाई मेंटेन रहे। इस कारण से टाइम लगा गोदाम बनाने में, कंप्यूटर प्रोग्राम करने में और टेंडर करने का। और आखिरी चुनाव, आखिरी वर्ष आगे चुनाव का आगे आखिरी साल उनको मौका मिल गया कहने का कि साहब ये तो चुनाव के
लिए कर रहे हैं। अब इस बार मौका नहीं मिल रहा, पिछले 3 साल से जो घोषणाएं हो रही है धरातल उतर रही है। धन्यवाद।